हाँ, तो गूगल पर सब कुछ मिलता है, वेदर यू वांट और नॉट, एंड ऑफ कोर्स एज लॉन्ग एज यू आर अनएम्प्लॉयड। तो एक दिन मैं फ्री था एज यूजुअली ऑल डेज, सो आई सर्च ऑन गूगल फ्री टाइम में क्या करें, एंड गूगल रिप्लाइड मी गूगल सर्च। कौन कहता है बेरोजगार सिर्फ इंसान हो सकते हैं? हाँ, और कभी कभी तो ये कैरी मिनाटी का करियर भी रिप्लेस करने का दम रखता है। जैसे एक दिन मैंने इससे पूछा कि हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल, तो ये ना मुझे नीचे सजेशंस देता है, हाउ टू लुक बेटर टू इम्प्रेस अ गर्ल, हाउ टू गेट रिच, हाउ टू स्मेल गुड इफ यू हैव नॉट बाथ फॉर मोर देन 6 days। मतलब बिना तुम्हारी शक्ल देखे ये तुम्हारी औकात कितनी अच्छे से बता देता है। वैसे गूगल भी एक अच्छा सर्च इंजन है, आई मीन था, क्योंकि आफ्टर एआई कुछ कुछ इनसिक्योरिटी तो इसे भी फील हो रही है, इसलिए कभी कभी कुछ कुछ होता है वाली अंजलि के जैसे रिएक्ट करने लगता है। I love you. Shit. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी को ये कहूंगा, but I really love you. I hope मैं उसको ये सब कह पाऊँ। मैंने कितनी बार सोचा कि मैं उसको जाकर कह दूँ, बट एवरी टाइम मैं उसके पास जाता हूँ तो ये कहने को जैसे ही होता हूँ मैं बस सोचता हूँ कि मैं बोल दूंगा कुछ उसके साथ। और ना समझ तो वो लोग हैं जिन्हें अभी तक पता ही नहीं है कि एआई मार्केट में आ चुका है, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे सारे दोस्त ना समझे। एनीवेज, अब जिनको एआई के बारे में पता भी है वो गूगल पर अब सिर्फ 2 ही चीज सर्च करते हैं, इंग्लिश टू हिंदी और इनकॉग्निटो टैब। खैर ये अंदर की बात है। लक्ष्को जी, अब तुमने कबीरदास जी का वो दोहा तो जरूर सुना होगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परली होएगी बहुरी करे वो कब। तुमने भले ही ना सुना हो, पर गूगल ने बहुत अच्छे से सुना है, इसलिए ये कभी कभी लोगों से कई सालों बाद होने वाले काम भी अभी करवा लेता है। अब इसमें उनका तो समझ में आता है जिनके पास वो चीज है, पर क्या है ना, गूगल भले ही दूसरी कंट्रीज में शेयर बना फिरता हो, बट इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स, इसलिए गूगल भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, और ये उन लोगों से भी ऐसा कुछ करवा लेता है जो वो है ही नहीं, और ना शायद कभी होंगे। तो बात शुरू यहां से होती है कि मेरा एक दोस्त है, सबका होता है दोस्त। तो एक दिन ना उसके सिर में दर्द हो रहा था, सो अनफॉर्चुनेटली ही डिसाइडेड टू सर्च ऑन गूगल। तो इसने सर्च किया, गूगल मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। देन गूगल रिप्लाइड, हो सकता है तुम्हें ब्रेन ट्यूमर हो। मैं नेक्स्ट डे इसके घर गया, ये अपनी विल लिख रहा था। विल ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी शक्तियों का कोई इतना गलत उपयोग करेगा। अब मेरे सामने एक ऐसा इंसान अपना वसीयतनामा लिख रहा था जिसके घर में गैस टंकी भी उज्ज्वला योजना की आती है। यह रेलवे स्टेशन के फ्री वाईफाई से कनेक्ट करके यूट्यूब पर सर्च करता है कि बिना पासवर्ड के किसी का वाईफाई कैसे कनेक्ट करें। हाँ, तो फिर मैंने भी उससे वही पूछा जो तुम सोच रहे हो कि तू पेपर क्यों वेस्ट कर रहा है। ये अभी भी लिख रहा है। अब मेरी छठी इंद्री की मदद से मुझे ये तो पता चल गया था कि जरूर कुछ तो बात है। हाँ, क्योंकि ये ना हर महीने 5 सिम कार्ड एक्स्ट्रा लेता था और फिर खुद को ही रेफरल लिंक भेजकर खुद ही उस पर क्लिक करके अर्न करता था। मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की सक्सेस रेट सबसे ज्यादा हमारे एरिया में थी। हाँ, तो मुझे लगा कि शायद इसने कोई बड़ा अमाउंट कलेक्ट कर लिया होगा, एंड अगर सच में ऐसा है तो फिर इसे पटाना भी तो है। सो नाउ माई क्यूरियोसिटी लेवल हैड रीच्ड इट्स पीक। तो मैंने इसके हाथ से पेज छीना और देखा तो इसने लिखा था, इस लिंक पर क्लिक करें और पाए 299 का रिचार्ज फ्री। इनक्रेडिबल इंडिया। एनीवेज, बैक टू टॉपिक गूगल। तो अब फिर ना गूगल सिर्फ गूगल तक ही सीमित नहीं है, फिर इसमें इसके कुछ एप्स भी होते हैं, जैसे द पेट्रोल सेवर गूगल मैप्स, और इसकी ना एक अलग ही दुनिया है। ये कभी कभी तुमसे ज्यादा तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्टेड होता है। जैसे एक दिन मुझे रेलवे स्टेशन जाना था, सो आई चूज माई डेस्टिनेशन फ्रॉम माई करंट पॉइंट टू रेलवे स्टेशन। देन गूगल मैप आस्क मी, आप पैदल जाएंगे या गाड़ी से? क्यों? और ये ना अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा ही सीरियस रहता है। गूगल के सारे ऐप एक तरफ और गूगल मैप एक तरफ। गूगल की ऐप लिस्ट में इससे ज्यादा वफादार और कोई नहीं है, क्योंकि ये कभी अपने कर्म से डिस्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। वो मार्केट में घूमते घूमते चेपू सेल्समैन नहीं मिल जाते जिनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी का आखिरी मकसद ही तुम्हें वो सामान बेचना है। हाँ, तो सेम ऐसा ही गूगल मैप का है। इसकी जिंदगी का मकसद ही है तुम जहां खड़े हो वहां से तुम्हें हिलाना, और इस सारी प्रोसेस में योर विश डज नॉट मैटर। तो एक दिन मेरा दोस्त बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड था, तो वो मेरे पास आया और कहने लगा कि यार भाई, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, अब तू ही बता मैं क्या करूं। तो मैंने उससे कह दिया कि सुकून ढूंढ। अब पहले तो इसने थोड़ा सोचा, फिर इसने गूगल मैप ओपन किया और सर्च बार में टाइप किया सुकून।
अब गूगल मैप तो गूगल मैप है, उसकी तो जिंदगी का मकसद ही है तुम्हें अपनी जगह पे से हिलाना। तो गूगल मैप इससे कहता है गो 700 मीटर फॉरवर्ड एंड देन टर्न लेफ्ट फॉर सुकून कैफे।